So welcome back to my YouTube channel. So in this video I am going to start the solution of NCERT exercise. So चलिए आज की वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे NCERT के क्वेश्चन, दैट इज एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। यानी क्वेश्चन क्या है कि ये जो केल्विन में दिया हुआ है इसको किस में बदलना है, सेल्सियस में बदलना है। नहीं, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। दूसरा क्या है, बी नंबर, 470 केल्विन को भी सेल्सियस में बदलना है। तो हम लोग जानते हैं केल्विन और सेल्सियस के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या होता है रिलेशन? तो के बराबर होता है 273 प्लस सी। के बराबर क्या होता है, 273 प्लस सी होता है। तो इस रिलेशन से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हमको किस में दिया हुआ है, केल्विन में दिया हुआ है, निकालना है क्या, सेल्सियस में। तो के बराबर क्या होगा, 273 इधर माइनस कर देंगे तो सी निकल जाएगा। तो देख सकते हैं आप लोग के बराबर क्या होगा, 273 माइनस के, सी बराबर। तो यहाँ पे देख सकते हैं के का वैल्यू हम लोगों ने रख दिया 293 और सी जो यहाँ पे था 273, उसको हम इधर माइनस कर दिए हैं। तो 293 माइनस 273 कर दिया तो क्या आ गया बच्चा लोग, 20 डिग्री सेल्सियस। क्या आया, 20 डिग्री सेल्सियस। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, सेम उसी तरह 470 से माइनस कर देंगे 273 को, तो क्या आ जाएगा 197 डिग्री सेल्सियस। तो ये दो आंसर आ गया आपका, 20 और 197। तो आगे बढ़ते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। अब सेल्सियस में दिया रहेगा, बदलना होगा केल्विन में भी, तो और ही आसान है। क्या करना है, कुछ नहीं, 273 सेल्सियस में ऐड कर देना है तो केल्विन में आ जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, 273 प्लस सी करेंगे तो 25 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 298 केल्विन आएगा। सेम उसी तरह 273 प्लस 373 करेंगे तो 646 केल्विन आ जाएगा। तो ये हो गया दोनों आपका आंसर। आगे देखते हैं हम लोग, गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। क्या रीजन देना है भाई? तो बोल रहा है नैप्थलीन बॉल डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। जो नैप्थलीन बॉल होता है, फिनाइल का गोली है ना, जो कि कीड़े वगैरह जो लग जाते हैं कपड़े वगैरह में या कहीं और रखा जाता है ना, तो कपड़े वगैरह में जनरली हम लोग इसका यूज़ करते हैं, या किसी पानी वगैरह में, बेसिन वगैरह में। तो नेप्थलीन बॉल जो है वो डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है समय के साथ, मतलब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है। कहने का मतलब ये है, तो सॉलिड से गैस में डायरेक्ट चेंज हो जाता है, ऐसा क्यों, इसके कारण देना। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। तो नेप्थलीन बॉल भी जो है ये प्रोसेस करता है। नेप्थलीन बॉल अंडरगो सब्लिमेशन, यानी सब्लिमेशन की प्रक्रिया से गुजरता है, और गुजरने से क्या होगा, ये डायरेक्टली चेंज होगा किसमें, गैस में, फ्रॉम इट्स सॉलिड स्टेट। तो बेसिकली नेप्थलीन बॉल क्या करता है, सब्लिमेशन करता है, जिस वजह से वो डायरेक्टली सॉलिड से किस में क्यों आता है, गैस में। और जब सॉलिड से गैस में चेंज होगा तो डायरेक्ट वो क्या हो जाएगा, समय के साथ डिसअपेयर हो जाएगा। तो एक बार फिर से इससे पढ़ देते हैं, बिकॉज नेप्थलीन बॉल अंडरगो सब्लिमेशन एंड डिसअपेयर विथ टाइम। सब्लिमेशन क्या होता है, चेंजिंग डायरेक्टली इनटू गैस फ्रॉम सॉलिड, यानी सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज होता है नेप्थलीन बॉल, इस वजह से वो डिसअपेयर हो जाता है, हमें दिखाई नहीं देता है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे का, बी नंबर 3 का, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे। यानी दूर से ही हम लोग को जो है खुशबू आ जाता है, यानी परफ्यूम का जो है खुशबू हम लोग को सूंघने के लिए मिलता है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो परफ्यूम के पार्टिकल होते हैं, दैट इज जब परफ्यूम को हम लोग रिलीज करते हैं ना एटोमाइजर से, तो वो क्या होता है, वेपर में चेंज हो जाता है। वेपर में चेंज होगा तो क्या हुआ, हवा से मिक्स करता है ड्यू टू डिफ्यूजन। हम लोग जानते हैं डिफ्यूजन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू और मोर सब्सटेंस ऑन देयर ऑन, और ये सबसे ज़्यादा फास्ट होता है गैसेज में। तो क्योंकि डिफ्यूजन के कारण जो है परफ्यूम का जो पार्टिकल दैट इज वेपर है वो एयर के पार्टिकल से मिक्सड होता है, और क्या होगा, व्हेन परफ्यूम कंटेनिंग एयर रीचेस सेवरल मीटर अवे वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम। क्योंकि परफ्यूम के जो पार्टिकल दैट इज वेपर है उसका डिफ्यूजन होता है हवा के साथ, और ये हवा तो हम लोग जानते हैं मूव करता रहता है बिकॉज इट इज गैस, और ये हवा के साथ जो है परफ्यूम का पार्टिकल डिफ्यूज होकर मिक्स होके वो हमारे नाकों तक पहुंचता है और हमें उसका स्मेल सूंघने को मिलता है। तो इसका कारण क्या है, बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ परफ्यूम वेपर इनटू द एयर एंड व्हेन परफ्यूम कंटेनिंग एयर रीचेस सेवरल मीटर अवे वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम। सो चलिए आगे देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी 3 सब्सटेंस दिए हुए, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में सजाना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब असेंडिंग ऑर्डर, छोटा से बड़ा। तो हम लोग जानते हैं सबसे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैस का, देन लिक्विड, देन सॉलिड, सबसे हाई सॉलिड का होगा। तो उसी ऑर्डर में अगर देखेंगे तो इसमें गैस है ऑक्सीजन तो वीक होगा, उससे हाई लिक्विड दैट इज वाटर, सबसे हाई सॉलिड दैट इज sugar. So this is the order of force of attraction, first gas then liquid then solid. It is very easy. आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, वाटर का फिजिकल स्टेट बताना है कि सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा कि गैस होगा, कैसे।
तो 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस। तो हम लोग जानते हैं 25 जनरली रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पानी क्या देखते हैं, पानी ही देखते हैं, मतलब जनरली लिक्विड फॉर्म में देखते हैं, तो यानी आंसर होगा इसका लिक्विड। आगे हम लोग देखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री सेल्सियस हम लोग जानते हैं वाटर का मेल्टिंग पॉइंट भी है और फ्रीजिंग पॉइंट भी है, मेल्ट भी करता है और फ्रीज भी करता है। मेल्ट करने का मतलब वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, फ्रीज करने का मतलब लिक्विड से गैस में चेंज होता है, मतलब कि दोनों स्टेट पाया जाएगा जीरो पे। तो आंसर क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड भी होगा और लिक्विड भी होगा। आगे देखते हैं 100 डिग्री सेल्सियस का बात करते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होता है वो जो है इवापोरेट भी होता है, इट इज वेपराइज भी होता है और कंडेंस भी होता है। वेपराइज होने का मतलब लिक्विड से गैस में चेंज होगा और कंडेंस होने का मतलब गैस से लिक्विड में चेंज होगा, मतलब कि दोनों स्टेट में पाया जाएगा, लिक्विड और गैस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है लिक्विड और गैस दोनों होगा। आगे देखते हैं हम लोग, गिव टू रीजन टू जस्टिफाई, क्या रीजन देना भाई। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड, वाटर जो रूम टेम्परेचर पे होता है वो लिक्विड होता है, ऐसा क्यों। इसका कारण, दो कारण देता है। तो पहला कारण कि रूम टेम्परेचर पे हम लोग देखेंगे तो वाटर का जो है शेप तो डिफिनिट होगा, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, इनडिफिनिट होता है। सॉरी, इट हैज डिफिनिट वॉल्यूम बट इनडिफिनिट शेप, इसको आप लोग करेक्शन कर लेंगे। वाटर का जो है रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, डिफिनिट वॉल्यूम होता है, पर शेप क्या होता है, इनडिफिनिट होता है। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, डिफिनिट होता है, और शेप क्या होता है, इनडिफिनिट। इनडिफिनिट शेप बट डिफिनिट वॉल्यूम। दूसरा कारण क्या है, इट कैन फ्लो, यानी ये फ्लो कर सकता है, बिकॉज इट इज फ्लूइड। तो ये दो कारण है जिस वजह से वाटर जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड कहलाता है। पहला कारण ये फ्लूइड है, दैट इज फ्लो करता है रूम टेम्परेचर, और दूसरा इसका वॉल्यूम डिफिनिट होता है लेकिन शेप क्या होता है, इनडिफिनिट होता है, इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर। दिस इज द टू रीजन, दैट्स वाई वी कॉल वाटर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो आगे देखते हैं, एंड आयरन अलमीरा इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, यानी लोहे का जो अलमीरा होता है, अलमारी, वो सॉलिड होता है। पहला कारण है इट हैज डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, हाँ यहाँ पे दोनों डिफिनिट होगा, शेप भी और वॉल्यूम भी। यानी यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो अलमीरा है, उसका शेप और वॉल्यूम दोनों क्या होता है, फिक्स्ड होता है, डिफिनिट होता है। और दूसरा ये रिजिड होता है, रिजिड मतलब ठोस होता है ना, अपने शेप में चेंजिंग का अपोज करता है। तो ये दो कारण है, शेप और वॉल्यूम का डिफिनिट होना और दूसरा रिजिड होना, इस वजह से जो है अलमीरा सॉलिड कहलाता है रूम टेम्परेचर पे। आगे हम लोग देखेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये है आपका लेटेंट हीट से रिलेटेड क्वेश्चन। वाई एस 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट सेम टेम्परेचर, यानी जो आइस होता है 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, तो उस पर जो होता है ज़्यादा इफेक्टिव होता है ठंड ठंड करने में। किसी चीज़ को अगर आपको ठंडा करना है, मान लो कहीं हाथ पे या कहीं पे भी, जो मान लो कि अगर ठंडक लाना है ज़्यादा तेज़ी से, यानी कूलिंग करना है, तो वाटर के मुकाबले आइस ज़्यादा इफेक्टिव होता है ठंडा करने में किसी चीज़ को। ऐसा क्यों, इसका कारण हम लोग देखेंगे। 273 के लिए अभी बताया कि जो कि 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस वो क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है आइस का, यानी आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है। तो जब कोई चीज़ मेल्ट होगा तो क्या होगा, मेल्ट होने से क्या होता है, वो जो है उसे उतना हीट चाहिए, उतना एनर्जी चाहिए। तो हम लोग अगर देखेंगे तो वाटर के लिए यानी आइस के लिए क्या होगा, अगर 1 kg ऑफ आइस की बात करें तो 1 kg जो आइस है वो इतना जूल ऑफ लेटेंट हीट जो है लेता है, ठीक है, कूल होने में। यानी 1 kg ऑफ आइस क्या होगा, इतना जूल ऑफ लेटेंट हीट लेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा। यानी आइस को मेल्ट करने के लिए हमें इतना जो है जूल ऑफ लेटेंट हीट क्या चाहिए, देना पड़ेगा, है ना, आइस को मेल्ट करने के लिए। आइस जो है इतना हीट लेता है मेल्ट होने के लिए। अब जब हम किसी सब्सटेंस पे इसे अप्लाई करेंगे आइस को, आइस इतना हीट लेगा मेल्ट होने के लिए, किससे लेगा, जिस सब्सटेंस पे अप्लाई करेंगे। तो इतना जब ज़्यादा हीट वो निकालेगा सब्सटेंस से, तो सब्सटेंस इतना हीट लॉस करेगा, तो उससे क्या होगा, काफ़ी कूलिंग प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर वाटर का बात करें सेम टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो कुछ ऐसा हीट लेता नहीं है। तो याद रखना है, आइस जो होता है इतना हीट जो है A1 kg आइस के लिए, है ना, तो 1 kg आइस जो है इतना जूल ऑफ लेटेंट हीट लेता है उस किसी सब्सटेंस से जिस पे उसको अप्लाई किया जाएगा। तो वो सब्सटेंस इतना हीट का लॉस करेगा जिस वजह से वो कूलिंग जल्दी उसको मिलेगा, नहीं जल्दी ठंडक मिलेगा, इन कंपेरिजन टू द वाटर एट सेम टेम्परेचर, दैट्स वाई इट्स वेरी इफेक्टिव, है ना। तो इसको एक बार पढ़ देते हैं। 273 Kelvin is the melting point of ice, and 1 kg of ice takes 3.34 into 10 power 5 joule of latent heat from the substance and cools more effectively. But water at same temperature does not take any heat, so cooling is not effective. I hope आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सेवर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। यानी बॉइलिंग वाटर और स्टीम अगर मान लो दोनों आपके हाथ पे गिरता है तो ज़्यादा जो है जलेगा किससे, ज़्यादा गर्मी कौन प्रोड्यूस करेगा आपके हाथ पे। तो हम लोग इसके देखेंगे तो लेटेंट हीट है से रिलेटेड। व्हेन वाटर चेंजेस इनटू स्टीम, जब वाटर स्टीम में चेंज होता है तो ये इतना जूल जो है
लेटेंट हीट लेता है, यानी पर केजी ऑफ वाटर जो है इतना जूल यानी 22.5 इंटू 10⁵ जूल लेके जो है स्टीम में चेंज होता है। मतलब कि इतना हीट उसके पास रहेगा जब स्टीम में चेंज हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि स्टीम हैज़ मोर एनर्जी देन बॉइलिंग वाटर एट सेम टेम्परेचर, यानी स्टीम के पास क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी होगा वाटर के मुकाबले जो बॉइलिंग होगा। तो जब ये स्टीम इतना हाई एनर्जी पे इतना एनर्जी लेके बैठा हुआ है, वो जब हमारी स्किन पे गिरेगा, व्हेन स्टीम फॉल्स ऑन आवर स्किन इट कंडेंस टू गिव इतना जूल ऑफ हीट एंड प्रोड्यूस सेवर बर्न। तो सोचिए इतना जूल जो लेके बैठा हुआ है, जैसे ही ये स्टीम हमारे हाथ पे गिरेगा तो हमारे स्किन को क्या करेगा, बहुत बुरी तरह से जलाएगा। क्यों? क्योंकि ये हीट हमारे स्किन को देगा, है ना, और वो कंडेंस होके गिर खत्म हो जाएगा। तो जब ये स्टीम जो है यानी वाटर वेपर जो है वो जब हमारे हाथों पे गिरेगा तो क्या होगा, वो कंडेंस होके और इतना जूल ऑफ हीट को रिलीज करेगा, और रिलीज करेगा तो कहाँ जाएगा, हमारे हाथों पे जाएगा, और इतना ज़्यादा हीट हमारा हैंड जो है टॉलरेट नहीं कर सकता, और बहुत ज़्यादा हमको बर्निंग सेंसेशन फील होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आगे और आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं आप, ए बी सी डी ई एफ, इन पांचों के बारे में बताना है। यानी बेसिकली ये प्रोसेस से रिलेटेड है कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ये जो चेंजेस आता है ना, तो इसमें किस प्रोसेस का क्या नाम है। तो इसको हम लोग बारी बारी से देखें। और हम यहाँ ए का बात करें, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग या फ्यूजन कहते हैं। और लिक्विड से गैस में अगर चेंज हो रहा है तो लिक्विड से गैस में चेंज हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं वेपराइजेशन, या और क्या कहते हैं कुछ। इसको हम लोग दो भाग में और बांटते हैं, बॉइलिंग और इवापोरेशन। और अगर गैस से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो सी नंबर क्या होगा, गैस से लिक्विड में होता है कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन। उसी तरह से लिक्विड से जब सॉलिड में चेंज होगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। सेम उसी तरह सॉलिड से जब गैस में चेंज होगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। और अगर गैस से सॉलिड में चेंज हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डिपोजिशन। तो आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा, और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहें।